प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र भाई साहब से सादर प्रणाम। अथ पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति पंचाशदष्टो सहस्र संख्यामिति श्रुतं पंचपदं नमामि। गन्धर्वदेवीं गन्धियं सम्मं पन्मामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमयो शिरसा इच्छामि भक्ति शुद्ध भक्ति कौशल को सालचम संदोबन पहले पाउडर परियम सुत पढ़मान ओ भोग्या चुरिया चेव ते थुई कमन निष्काला जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ से गमनम समाहि मरणम जिनपन संपत्ति हो मध्यम अथ परमान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेहा। सुरतिगद्धिकारकेभ्यः स्वकर्मतभिभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुण सम्मदे पंचविहाचार करण सदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धर्मार्ये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में तरंति संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जन्मं मरणं पावन्ति ए नित्यं प्रथमं ब्रह्म निरता चंद्रार्कति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भसा पुरंतु मां साधव गुरु अपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि बनते आयरी भक्ति कौशल को तो सालोचम सम्मान समदन संचरि जुक्तान पंच बिहाचारन आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन ज्ञानम ससाहनम निष्कालम अंचेमी पूजमी न बंदामी नमस्सामी दुख को कमको बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो बच्चाम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः तामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अव्यल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्थः सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांगानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां पचोंसाटा मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब बाबू जी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा गाथा रूप से लिखा हुआ है और जिसका आदिमती माता जी ने टीका लिखी है उस टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा पहला अधिकार हो चुका है
दूसरा अधिकार शुरू होगा। आचार्य देव मंगलाचरण पूर्वक बंद उदय सत्व अधिकार का कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। नम्यूननेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे थवम वोच्छम। नम्यूननेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे थवम वोच्छम। अनीता कलकत्ता गाथा का उच्चारण करें। करती हूँ। नम्यूननेमि चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे थवम वोच्छम। आप लोग जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उनके जो भी लेखक हैं नेमिचंद आचार्य अथवा जहाँ से ये ग्रंथ लिखा गया है, ग्रंथ के बारे में जब हम उसकी विशेषता जानते हैं तो हमारा बहुमान बहुत अधिक हो जाता है। किसी भी चीज की कोई व्यक्ति आज सामने आके खड़ा हुआ, आप उसको साधारण से जय जिनेंद्र बोलती है तो पता चल जाए ये व्यक्ति कौन है, ये तो देश का पीएम है। क्या होगा उस समय, हम लोग कितना ज्यादा बहुमान करेंगे। तो उसी तरह से जिस ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ कितना महान है, अथवा वो नेमिचंद आचार्य कैसे थे जिन्होंने लिखा, अथवा ये ग्रंथ कहाँ से कैसे आया, अगर हम थोड़ा सा जानेंगे तो इसके प्रति हमारा बहुमान बहुत अधिक बढ़ेगा। आप लोग जानना चाहेंगे तो विश्लेषण करेंगे, नहीं तो गाथा में अपन आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दीदी बता दीजिए ना प्लीज। जानना चाहेंगे दीदी। प्रणाम करते दीदी। हाँ सब अच्छे से होगा, शांति से चाहेंगे दीदी, हम भी जानना चाहेंगे। जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ में 9 अधिकार हैं। 9 अधिकार सब स्वतंत्र हैं। जैसे मार्गना, हमने जीव कांड जी में मार्गना पढ़ी थी, तो मार्गना में कोई भी मार्गना आप पढ़िए, उसके लिए उसके पहले वाली मार्गना का ज्ञान होना जरूरी नहीं था, अथवा उसके बाद वाली मार्गना का ज्ञान होना जरूरी नहीं था। प्रत्येक मार्गना स्वतंत्र थी। उसी तरह यहाँ इसमें भी 9 अधिकार हैं, सबके सब स्वतंत्र हैं। ग्रंथ की कैसे क्या हुई इसका आप लोग को सब कोई जानते ही कि सठखंडागम ग्रंथ जो पुष्पदंत भूतबली ने लिखा था, वो सठखंडागम और कषाय प्रावृत लिखा था गुणधर आचार्य ने। ऐसे ये दोनों ग्रंथ मूलाचार, समय सार इनसे भी पहले का है, बहुत पहले का है। इन ग्रंथों की रचना सबसे पहले होती, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मूलाचार आदि से भी 2000 से भी ज्यादा पुराने हैं। कौन से? सठखंडागम कषाय प्रावृत। इसमें सठखंडागम जैसा नाम है कि 6 अधिकार, उसमें 6 अधिकार में लास्ट अधिकार महाबंध, उस पर तो खुद आचार्य भूतबली, पुष्पदंत भूतबली ने ही उसका विस्तार किया है। केवल महाबंध की जो लास्ट में वो 7 ग्रंथ है, आप लोग को शायद पता ही होगा। उस 7 ग्रंथ पर, महाबंध की 7 पुस्तक पर नेमिचंद आचार्य ने गोमटसार कर्मकांड की रचना की। 7 ग्रंथों का निचोड़ निकाल के हमारे लिए कर्मकांड रूप से हमें समर्पित किया, हमारे लिए दिया गया। इसको पढ़ने के बाद अगर कोई महाबंध पढ़ते हैं तो उसको हर जगह ये लगेगा कि हम तो ये जान ही रहे हैं। सोच के देखिए 7 ग्रंथों का इस तरह से कितनी विलक्षण बुद्धि रही होगी नेमिचंद आचार्य की। सोच सकते हैं कि 7 ग्रंथों का एक ग्रंथ में समाहित करके हमें बता दिया गया। महाबंध पुस्तक तो वो पुस्तक, वो ग्रंथ पुस्तक नहीं कहना चाहिए, वो ग्रंथ है जिसको अगर हम स्पर्श करें तो ऐसा महसूस होता है कि धरसेन आचार्य इसमें साक्षात विराजमान हैं। क्योंकि पुष्पदंत भूतबली की स्वयं वो टीका नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो टीका है। हम तो आदिमती माता जी की टीका पढ़ रहे हैं, जो गाथा पढ़ रहे हैं वो नेमिचंद आचार्य की पढ़ रहे हैं। पर वो जो महाबंध 7 पुस्तक हैं वो सब की सब क्या है,
पुष्पदंत भूतबली की ही वो है, वो टीका नहीं, ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल ग्रंथ है। धवलाकार वीरसेनाचार्य जय धवल के जो भी ग्रंथकार हैं, टीकाकार हैं, इन्होंने महाबंध पर टीका नहीं लिखी। उन्होंने क्या कहा कि महाबंध तो खुद में ही इतना विस्तार, और आचार्य ने खुद ही इतना विस्तार कर दिया है कि उसको और विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है। उसका विस्तार हम इससे ही आभास होता है, जैसे हम लोग उत्तर लिखते हैं तो ऊ लिख के बिंदी दे देते हैं, है ना। प्रश्न लिखते हैं तो प्र लिख के बिंदी दे देते हैं। वैसे ही पूरा महाबंध में जघन्य है तो जघन्य ज लिख के बिंदी है, उस उत्कृष्ट लिखना है तो वो लिख के बिंदी है। और उसके बाद भी 7 पुस्तक है बारीक बारीक अक्षरों में। उस 7 पुस्तक से नेमी चंद्राचार्य की विलक्षणता देखिए। श्रावक के लिए उन्होंने गोमठ सार कर्म कांड नाम से ग्रंथ बनाया। 7 पुस्तकों के, वो 7 पुस्तक को ऐसे समझिए धरसेनाचार्य उसमें विराजमान है। जो ये थी 5 उसके जो ये थे भाग 63 खंडागम के, बहुत टीकाएं उस पर है। अंतिम टीका धवल जी है जो वीरसेनाचार्य के द्वारा लिखी गई है। वो धवल जी की 16 पुस्तक, और कसाय प्रावृत जो गुंधर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है उस पर टीका जय धवल है, उसकी भी 16 पुस्तक है। अब 16 पुस्तक धवल जी की, 16 जय धवल की, और 7 महाबंध, कितनी हो गई 39। इस 39 पुस्तक को पढ़ने के लिए अगर हम बहुत शार्प हैं, बहुत समय देते हैं, तो भी 39 बरस चाहिए। और इतने बरस तो मुनि महाराज लोगों के पास भी नहीं होता, क्योंकि विषय बहुत दुरूह है, बहुत दुष्कर है, गणित है काफी। तो इस तरह से इस पर इतना ये नहीं हो सकता कि कोई 39 पुस्तक को पढ़ ले। तो 60 खंडागम पर तो उन्होंने के 5 भेद पर तो जय धवल, महाधवल, कषाय प्रावृत पर जो टीका लिखे, जय धवल पर तो है आपका यह लब्धि सार, छपना सार, और महाबंध तो महाबंध ऐसे ही रह गया। और बाकी 5 पर जय धवल और धवल पुस्तक नाम से टीका है। बाकी जय धवल पर भी जो जय धवल पर जो टीका बनी वो आपके त्रिलोक सार, जिसमें कि भूगोल वगैरह के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये हम लोगों के पास नेमी चंद्राचार्य की वचन शैली कहिए, बुद्धि शैली कहिए, कि वो इतने महान ग्रंथों को निचोड़ निकाल के हमको मात्र एक ग्रंथ में दे दिए। हमारे में तो आज इतनी बुद्धि। टीका मतलब समझते हैं, टीका किसे कहते हैं? टीका मतलब कमेंट्री, जैसे कमेंट्री करते हैं ना, इसमें सुनते होंगे या क्रिकेट मैच वगैरह में, तो वैसे टीका का मतलब क्या, टीका टीका लगता, टीका क्या होती है? तो कमेंट्री करना, उसको विस्तार से बता देना, खुलासा करके बता देना। तो इस तरह से मतलब हमारे पास जो कर्मकांड जी जो हम पढ़ रहे हैं, ये महाबंध की 7 पुस्तक का निचोड़ है। हम उतना ही इसमें बहुमान डालकर पढ़ें। वो महाबंध साक्षात धरसेनाचार्य की वाणी को पुष्पदंत भूतबली ने स्वयं में उसका विस्तार किया है। उस पर टीका नहीं है, उस पर टीका नहीं लिखी गई है। आचार्यों ने कहा, वीरसेनाचार्य ने, गुंधर आचार्य ने कहा ये कि हम इस पर क्या टीका लिखे, इस पर तो खुद आचार्य ने ही इतना विस्तार कर दिया है कि हम इस पर टीका क्या लिखेंगे। आगे ही 7 पुस्तक में विस्तार किया है, वो भी बताया। हम लोग जाने क्या कि भाई वो भी पूरे अक्षर नहीं, पूरे शब्द नहीं लिखे गए हैं, शब्दों को एकदम कम से कम अक्षर में लिखा गया, तब उसके 7 खंड हो, 7 विभाग, 7 पुस्तक हो गई है। उसी 7 पुस्तक का निचोड़ हम गोमरसार कर्मकांड के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, ज्ञान करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं नमी उण नेमी चंदम, नेमीनाथ भगवान को, तीर्थंकर को नमी उण माने नमस्कार करके, असहाय जो दूसरों की सहायता से रहित हैं, ऐसे पर कम्मम जो पराक्रमी हैं, और कैसे महावीर हैं।
यहाँ महावीर महावीर के लिए नहीं आया है, जैसा अपन लोग शायद पहले अध्याय में करे थे। व माने विशेष, ई माने लक्ष्मी, रम माने जो लाती आती राती जो लाता है, यानी जो महान लक्ष्मी को लाते हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि नेमिनाथ भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्या इनका नाम नेमी चंद्राचार्य था इसलिए क्या? हम लोग सभी जानते हैं श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ है, एक पर बाहुबली जी हैं, उसके ही सामने चंद्रगिरी पहाड़ है। इन ग्रंथों की रचना चंद्रगिरी पहाड़ पर हुई थी और वहां पर वेदी में नेमिनाथ भगवान ही विराजमान थे। अतः वो उन्हीं को साक्ष्य करके, उन्हीं को नमस्कार करके ग्रंथों की रचना किए हैं। इस कारण से नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। वैसे जब इस पर विश्लेषण करते हैं तो 24 भगवान का भी नमस्कार निकल के आता है। बहुत सब तरह से, कई तरह से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इस तरह से जब नमस्कार को व्याख्या की जाती है तो बहुत तरह के नमस्कार इसमें निकल के आ जाते हैं। तो कहते हैं महावीर है, ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमियुन नमस्कार करके बंधु उदय सत्य जुतम, बंध उदय और सत्व से युक्त, ओघा देशे, ओघ और आदेश से, थवम, थवम माने स्तव स्वरूप, थव माने स्तव रूप से, गोच्छम माने ग्रंथ को कहूंगा। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं स्तव रूप क्यों कहे, अभी अगली गाथा में स्तव का मतलब समझाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं बंधु उदय सत्यजुत को कैसे बताऊंगा, गुण स्थान से भी बताऊंगा और मार्गणा से भी बताऊंगा, ऐसा आचार्य यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। अब स्व जो ऊपर आया उसका लक्षण बता रहे हैं। सैलंगे सैले सैलम गे गम ये गे गम गहियार सविथरम ससंखेवम वन्नन सत्तम थय थोई धम कहा होई नियमेन। सैलम गेगम गेगम, सैलम गेकम गेकम गहियार सविथरम ससंखेवम वन्नन गला एकदम नहीं चलता है, वन्नन सत्तम थय थुई धम्म कहा होई नियमेन। अनीता। हाँ। सैलंगिकं गहियार सवित्थरं ससंख्येवं वर्णन्न सत्थं थया तुई धम्म कहा होई नियमेन। हाँ, ध्यान देंगे। सयलंगम, सकल अंग का, एकम एक अंग का, उसमें भी एकम एक, एक गहियार माने अधिकार का, सकल अंग का, एक अंग का, और इसमें एक अधिकार का, गहियार माने अधिकार का, सविथरम विस्तार से, ससंख्येव संक्षेप से। विस्तार से वर्णन करेंगे तो क्या चीज से वर्णन करेंगे? ऊपर 2 तरह से बोले हम वर्णन करेंगे, तो विस्तार से वर्णन करने वाले को क्या कहा जाता है? हम लोग जीवकांड में बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। कैसे विस्तार? मार्गणा, मार्गना से करेंगे, और संक्षेप से करेंगे तो गुणस्थान, गुणस्थान। हाँ। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई सकल अंग का, एक अंग का और एक अधिकार का, सब विधर्म विस्तार से, यानी मार्गणा से। 14 मार्गणा में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या चीज बताएंगे 14 मार्गणा में? किन किन प्रकृतियों का उदय है, किन किन का बंध है, किन किन की सत्ता है, हम एक एक मार्गणा में आपको बताएंगे। और फिर क्या कहते हैं, ससंख्येव, संक्षेप से भी बताएंगे कि किस किस गुण स्थान में कौन कौन सा बंध है, कौन कौन सा उदय है, कौन कौन सी विच्छुत्ति है, कौन कौन सी सत्ता है, ये हम आपको संक्षेप से भी बताएंगे। फिर क्या कहते हैं, वर्णन सत्थम, जो वर्णन है, सत्थम माने शास्त्र का, थई जो सत्थम माने सकल, सकल तरह से जो वर्णन है वह थय है, यानी अस्तव है। जो एक अंगम, एक अंग का है वह थुई है, स्तुति है। जो एक अधिकार का है उसको धम कहा, धम कथा होई नियमेना, नियम से होता है। जैसे हम लोग पूरा कर्म कांड को समझ रहे हैं तो सकल अंग हो गया कर्म कांड जी का,
हम इसका एक चूली का अधिकार ही समझेंगे। तो एक अंग हो गया वो अस्तव हो, वो स्तुति हो गया, और उस चूली का अधिकार में भी हम केवल अपकर्षण समझेंगे, तो वो एक अधिकार धम कथा हो गया। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि हम आपको सारा चीज, सारा अंग भी पढ़ाएंगे, एक एक अंग भी बताएंगे, एक एक अंग का एक एक अधिकार भी आपको बताया जाएगा, संक्षेप से भी बताया जाएगा और विस्तार से भी बताया जाएगा। मैं ऊपर वाले की भी हिंदी नहीं पढ़ी थी। जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से, ऊपर वाले की हिंदी है, रहित है, और जो महावीर हैं, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके पुण्य स्थान और मार्गणा में बंद उदय सत्व का कथन करने वाले स्वरूप ग्रंथ को कहूंगा। अस्तव का लक्षण कहते हैं जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है, उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया है, विस्तार से एक अंग का हम कैसे मार्गना से भी वर्णन करेंगे और गुण स्थान से भी करेंगे, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। एक अंग के अधिकार का वर्णन विस्तार या संक्षेप से जिसमें किया गया हो, उसे धर्म कथा वस्तु कहते हैं। ऐसा नियम से जानना, जैसे द्वादशांग के एक अंग को पढ़ना, एक अंग में भी उसका द्वादशांग कोई एक का कोई एक अंग पूरा पढ़ना, उसमें फिर जितने प्रावीण्य उनको पढ़ना, उसमें फिर उसके जितने अधिकार हैं उनमें से एक अधिकार पढ़ना, एक अधिकार में भी एक केवल प्रावीण्य को पढ़ना, जानना, ज्ञान करना। तो उसी तरह वो धर्म कथा हो गया, सकल अंग को जानने वाला स्तव हो गया, और एक अंग को जानने वाला स्तुति हो गया, और एक अंग के एक अधिकार को जानना संक्षेप में अथवा विस्तार से, दोनों ही तरह से कहते हैं, वो धर्म कथा कहलाता है। जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र यहाँ स्तव नाम से कहा गया है। तथैव जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती है, उसे स्तुति कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक अंग के अर्थ का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र स्तुति कहलाता है। एवं एक अंग में 20 वस्तु अधिकार होते हैं, इसलिए एक अंग के अधिकार का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र धर्म कथा कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म का ही कथन है। अतः यहाँ वस्तु को धर्म कथा कहा गया है। वस्तु और धर्म कथा यहाँ पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। माता जी क्या लिख रही, चूंकि माता जी ने टीका की है, तो उनका कहना है कि यहाँ जो गाथा है, उस गाथा से ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु और ये एक वस्तु और धर्म कथा पर्यायवाची है। अब क्या कह रहे हैं, कर्म की बंद उदय, चले आगे चले ना, कोई प्रश्न नहीं ना किसी का भी? हाँ नहीं आगे चलिए दीदी। कर्म की दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी दूसरी लाइन की प्रणाम हिंदी करती हूँ। एक मिनट, मुझे ये समझना है कि वस्तु और धर्म कथा को जो कहा उन्होंने अधिकार वगैरह, उसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। स्पष्ट करूं, बताइए। दीदी दूसरी लाइन की जरा एक बार हिंदी दोबारा बता दें, मैं उठ गई। किसकी हिंदी? इसी दूसरी जो गाथा आपने बोली है ना अभी, इसकी दूसरी लाइन की हिंदी। हाँ, हिंदी उसकी वापस पढ़ूं? क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरी लाइन का अर्थ बता दीदी, उसका उसका अर्थ उसका हिंदी नहीं। शैलम, शैलंग माने सकल अंग, एकम माने एकंग माने एक अंग, फिर एकंग माने एक, गहियार माने अधिकार। शैलंग सकल अंग, एक गम माने एक अधिक एक अंग, एक अंग गहियार और एक अंग का एक अधिकार। सविथरम माने विस्तार से यानी मार्गना से, ससंक्षेपम और संक्षेप से, वर्णन सत्थम वर्णन करना। सत्थम पहला तो क्या है, स्तव है,
सकल अंग से विस्तार करना सत्थम है। एक अंग का विस्तार करना नहीं, सयल सत्थम वर्णन करना सत्थम माने शास्त्र का, थय माने स्तव है, थुई माने स्तुति, एक अंग का विस्तार करना स्तुति है, और एक अधिकार का वर्णन करना धर्म कथम कहा, धर्म कथा है, होई माने होता है, नियम मतलब नियम से। तो हमने क्या समझा अभी कि पूरे कर्म कांड जी को अगर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, पूरे कर्म कांड जी का वर्णन क्या कहलाएगा? एक सकल अंग को वर्णन करना यानी अस्तव कहलाएगा। इसमें से एक अधिकार ले लिया, उदय अधिकार ले लिया, तो उदय अधिकार नहीं, एक अंग ले लिया, उदय अंग को हम केवल समझेंगे। कैसे कैसे प्रकृति उदय में आती है, हम मार्गना विशेष से और गुण स्थान विशेष से हम केवल उदय को समझेंगे, एक अंग को समझेंगे, वो क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। उस उदय अधिकार में भी हम केवल एक मार्गना ही जानेंगे, गति मार्गना ही केवल समझेंगे, वो कहलाएगा एक अधिकार का यानी धर्म कथा। यहाँ पर जो करें वो धर्म कथा कहलाएगा। कर्म की बंध उदय और सत्य रूप तीन अवस्थाओं में सर्वप्रथम बंध अवस्था का वर्णन करते हुए बंध के भेद को कहते हैं। पहले बंध क्यों कहा गया? बंध उदय सत्व। तो अगर पहले उदय का बता दें, आपसे कोई 10,000 रुपया मांगा, आपके पास पहले से है तब तो आप दोगे ना। आपकी पर्स खाली हो तो आप कहाँ से दोगे? तो उदय कहाँ से बताएंगे? पहले ये बताएंगे तब तो कि तुमने बंद करके अपनी सत्ता में अपने द्रव्य को लाया है, निषेध है तुम्हारे पास पहले से। आवाज आ रही है क्या? क्योंकि सबका चेहरा स्थिर है तो मेरे को लगने लगता आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, क्लियर आ रही है दीदी, एकदम अच्छे से आ रही है। तो यहाँ पर इसलिए बंद पहले भी बंद, आप पहले ही बंद क्यों बता रहे हो? डराने वाली बात आप पहले बता दे रहे हो। तो अगर कहते अच्छा बंद नहीं बताऊंगा तो आप प्रश्न करो कि कहाँ से उदय कहाँ से आ गया? हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो उदय कहाँ से आ गया? तो हमको पहले बताना पड़ेगा कि आपने बंद करके निषेधों को अपनी सत्ता में लाया है, और वही अब आपको उदय में आने वाला है। सत्य बाद में क्यों बता रहे हैं? सत्य इसलिए बाद में बता रहे हैं कि सबसे अंत में सत्ता खत्म होती है बहुत सारी प्रकृतियों की, जबकि बंध भी छुट्टी भी हो जाती है, उदय भी छुट्टी भी हो जाती है, परंतु सत्ता हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज को, हम देखेंगे 85 प्रकृति की सत्ता 14वें गुण स्थान में पाई जा रही है। तो इसलिए सत्ता सबसे बाद में कि भाई सत्य खत्म होगा तो मोक्ष होगा। बंध भी छुट्टी हो गई, उदय भी छुट्टी हो गई, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा? तो भाई सत्ता बड़ी है, बहुत सारी प्रकृति की उदय भी छुट्टी हो गई, फिर भी हमको मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा सा मोक्ष हो जाना चाहिए। जा रहा है? अच्छा। तो सत्व हम सब जानते हैं, सबसे अधिक सत्व 85 प्रकृति का सत्व रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, इसी कारण से बंध उदय सत्व इस प्रकार की तीन अवस्था करी गई है। आगे की गाथा ले रहे हैं। पैडिठि अनुभाग पदेश बंधोति चतुर्विहो बंधो उक्कसमनुकस्सम जहन्मः जनगन्ति पुधम्। पैडिठि अनुभाग पदेश बंधोति चतुर्विहो बंधो उक्कसमनुकस्सम जहन्मः जनगन्ति पुधम्। पैडिठिति अनुभाग पदेश संबद्धोति चतुर्विहो बंधो उक्कसमनुकस्सम जहन्नम जहन्नगन्ति पुधम्। क्या कह रहे हैं? पैडी ठिदी, पैडी माने प्रकृति, शब्दार्थ लिखते जाएंगे, प्रश्न में शब्दार्थ भी आते हैं। मैं दो तीन बार बोल रही हूँ। पैडी माने प्रकृति, ठिदी माने स्थिति, अनुभाग माने अनुभाग, प्रदेश माने प्रदेश। पैडी माने प्रकृति, ठिदी माने स्थिति, अनुभाग मतलब अनुभाग, प्रदेश मतलब प्रदेश। बंधोती बंद होता है, चतुर्विहो बंधो, बंधोती बंध चार प्रकार का
चदु, चदु माने चार, बिहो माने प्रकार, बंधो माने बंध। चार बंधोती, बंधो दो दो आ रहा है, कैसे इसको होगा? तो ऐसे होगा प्रकृति बंध, स्थिति बंध। बंधोती जो है वो इसमें चार में लगेगा। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। इति माने इस बंध, बंधोती। इति, इति माने इस प्रकार। चदु माने चार, बियो माने प्रकार, बंधो माने बंध होता है। बोले इस प्रकार चार प्रकार का बंध होता है, इस तरह से चार प्रकार का बंध होता है। उसमें भी क्या करें? उकसम उत्कृष्ट, अनुकसम अनुत्कृष्ट, जहन्नम जघन्य, अजहन्नम अजघन्य रूप से उधम माने इस प्रकार से चार चार भेद हैं। उधम माने अलग अलग, प्रत्येक के चार चार भेद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के बंध से चार प्रकार का बंध है, और वो चारों प्रकार का इनमें प्रत्येक का, उधम माने अलग अलग, प्रत्येक, उधम माने प्रत्येक के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य चार प्रकार का है। ठीक है, चलो आगे। दीदी ये बंधोती दिया ऊपर की लाइन में, फिर वापस लास्ट में बंधो, दो बार बंद बंद क्यों दिया? तो बताओ ना, आपका ध्यान नहीं था क्या? हम तो खुद ही इसको उठा के बताएं। बंध इति, इति माने इस प्रकार, बंध सब में लग जाएगा। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इति माने ऐसे चहु चदु विधो बंधो, चार प्रकार का बंध होता है। प्रकृति में भी चालू लगेगा, प्रकृति में भी चालू लगेगा। क्या चीज में? प्रकृति बंध में भी चालू लगेगा क्या? ये जैसे स्थिति अनुभाग में लगता है, वैसे प्रकृति में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य चालू लगेगा। इसमें तो बाबूजी गाथा में तो यही लिख रखे हैं, उधम माने प्रत्येक के, पृथक पृथक, उधम माने पृथक पृथक, उत्कृष्ट अनुकृष्ट। यहाँ बिल्कुल वैसे चार नहीं लिखे हैं, पर चार प्रकार का है ये लिखे हैं। जघन्य अजघन्य उत्कृष्ट अनुकृष्ट, ये चार प्रकार का बंध है। इन तो उधम माने पृथक पृथक। अब पृथक में जरूरी नहीं है कि प्रकृति आए, आगे अपने देखते हैं गाथा में पृथक पृथक लिखा हुआ है। तो पृथक पृथक का यहाँ इन्होंने तो हिंदी यही कर रखा है, इनमें भी प्रत्येक के, गाथा में अर्थ यही कर रखा है। लेकिन प्रकृति का साथ जघन्य अजघन्य बंद होना नहीं चाहिए। देखते हैं आगे। उधम माने पृथक पृथक, अलग अलग, प्रत्येक नहीं होता। उधम माने प्रत्येक नहीं होता है। गति का मतलब क्या हो इसमें? जहन गंती उद्यम, लास्ट लाइन जहन गंती उद्यम। हाँ, अंतिम माने वहां पर जैसे होता ना, जैसे ऊपर बंधोती लगाया, तो वैसे उसे जब किसी भी चीज की सीमा आती है ना, तो ती शब्द लगाया जाता है। वो चारों की, भाई ये चार प्रकार का ही होता है, ऐसे समझ लीजिए। का मतलब पुंदम का मतलब बंद हुआ ना? हाँ, पुंदम का मतलब बंद हुआ ना? उधम माने बोले ना पृथक पृथक, अलग अलग, सबका सबका अलग अलग। ऐसा नहीं कि चार प्रकार का बंद, एक पैड़ी में तो उत्कृष्ट हो गया, ठीदी में अनुत्कृष्ट हो गया, अनुभाग में जघन्य हो गया। बोला ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि क्रम से लगा लें, एक में एक लगा लें, क्योंकि चार ही तो प्रकार का बंद है और चार ही प्रकार का नीचे है। तो कहीं आप ऐसा नहीं कर लें कि सब में एक एक ठो जोड़ दें, वैसा नहीं है। बोला पुधम, पुधम माने प्रत्येक के, पृथक पृथक, प्रत्येक नहीं, पृथक पृथक, अलग अलग सबके चार प्रकार होते हैं। अब आगे और बता रहे हैं, इसे पढ़ते हैं। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध चार प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य रूप चार भेद हैं। पौद्गलिक मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। हम लोग सभी जानते बंध किसे कहते हैं? तो कर्म प्रकृतियों का, उत्तर और मूल प्रकृतियों का जो निषेक है, उनका आत्मा के संबंध, आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेष, दूध और पानी के जैसे घुल मिलकर एक हो जाना, वो कहलाता है प्रकृति बंध। जिन पर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध हुआ है,
उनका जीव के साथ कितने काल पर्यंत संबंध रहता है, उस काल को स्थिति बंध कहते हैं। कोई भी प्रकृति हमने बांधी, वो कब तक मेरे साथ वो बंधी रहेगी, उसको स्थिति, उस प्रकृति की स्थिति कहा जाएगा। कर्मों की फल देने की शक्ति अनुभाग है। वो कितनी शक्ति रूप से, अभी हम उदाहरण से समझेंगे, इसमें पढ़ रहे हैं, उसके बाद उदाहरण से समझते हैं। कर्म की फल देने की शक्ति अनुभाग शक्ति है, यानी किस तरह का, जब वो उदय में आएगा तो हमको कैसा आकुल व्याकुल करेगा, कैसा हमको संतोष प्राप्त कराएगा, कितना हमको सुख प्राप्त कराएगा, उस सुख की अथवा उस दुख की क्या तारतम्यता होगी, वो अनुभाग कहलाएगा। तथा कर्म रूप पौद्गलिक कार्मन वर्गणाओं के प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। कितनी पुद्गल वर्गणा प्रति समय हम लेते हैं, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ के आ चुके हैं, समय प्रबद्ध, तो समय प्रबद्ध को प्रदेश बंध कहा जाएगा। सबसे अधिक बंध को उत्कृष्ट बंध कहते हैं। उत्कृष्ट से हीन बंध अनुकृष्ट बंध कहलाता है। जघन्य से अधिक बंध को अजघन्य बंध कहते हैं, एवं सबसे अल्प बंध को जघन्य बंध कहते हैं। कैसे समझे इस चार चीज को? जैसे हम दूध लाते हैं, कितना दूध लाए, 1 किलो लाए, ये तो हो गया प्रदेश हो गया। किसका लाए भाई, गाय का लाए, ये हो गया प्रकृति की भाई, क्योंकि दूध अलग अलग, दूध में अलग अलग प्रकृति है। ये बिना गर्म किए कितना देर रुकेगा, बोला 48 मिनट तक ये खराब नहीं होगा, ये उस दूध की स्थिति हो गई। अनुभाग, उसमें कितना घी निकलता है। जब अल्प बहुत से गठन करते हैं तो हम कहते हैं भैंस के दूध में ज्यादा घी निकलेगा, 1 किलो में गाय के दूध में कम घी निकलेगा, तो वो जो उसकी स्निग्धता है उसको अनुभाग कहा गया। जो दूध खराब नहीं होगा, जितनी देर तक टिका रहेगा, वो उस दूध की स्थिति हुई। कितना ले काउंटिंग में, माप में कितना लिए हैं दूध, वो उसकी क्या नाम है, प्रदेश कहलाएगा कि 1 किलो दूध लिए। किसका दूध लिए, गाय का, भैंस का, बकरी का, ये जो कहलाएगा, ये कहला जाएगा प्रकृति। तो इस तरह से ये 4 तरह के ज्ञानावरण कर्म बंधा, ज्ञानावरण कर्म बंधा, ज्ञानावरण क्या कहला गई, प्रकृति कहला गई। कितने प्रदेश आए, वो कहलाएंगे प्रदेश। कितना कर्म के पुद्गल परमाणु कितना हमने ग्रहण किया ज्ञानावरण रूप से, वो कहलाएगा प्रदेश बंध। वो ज्ञानावरण जो हमने अभी बांधा है, वो कितने समय के बाद उदय में आना चालू होगा, कितने समय तक उदय में आएगा। यानी जैसे मान लीजिए 40 कोड़ा कोड़ी का बंधा है, तो उसकी स्थिति कितनी, वो 40 कोड़ा कोड़ी तक आएगा उदय में। उसमें उदय में कैसे कैसे है, वो जब उदय प्रकरण आएगा वहां समझेंगे। लेकिन वो 40 कोड़ा कोड़ी तक हमारी सत्ता में रहेगा, बिल्कुल रहेगा 40 कोड़ा कोड़ी तक। जब तक हम ऊपर के गुना स्थानों में नहीं जाएंगे, हमारे में ताकत नहीं है कि उसकी स्थिति हम घटा दें। हम निषेक घटा सकते हैं अपकर्षण करके, हम 40 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को एक समय भी कम नहीं कर सकते हैं। वो हो गई 40 कोड़ा कोड़ी स्थिति। अनुभाग, अब किसी समय में तो क्या हो रहा है, हम कोई भी स्तुति पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं चौके में, फिर भी पढ़ ले रहे हैं। और कभी कभी ऐसा आवरण आता है कि हम अगर बैठे हैं, समाई करने बैठे हैं, तो समाई पाठ ही भूल गए, जबकि हम उसी कार्य में एकाग्र होकर के बैठे हुए हैं। तो वो क्या हो रहा है, ये ऐसा अनुभाग का उदय कहलाएगा कि जब आवरण का उदय अनुभाग ज्यादा आ गया, तो हमको समायिक में भी समायिक पाठ भूल गए। और जब उसका अनुभाग ज्यादा उदय नहीं रहता, तो हम काम करते हुए भी महावीराष्टक पढ़ लेते हैं, है ना, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ लेते हैं, भक्तामर पढ़ लेते हैं, और कभी हम निश्चिंत से बैठे हुए भी रहते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं। ये कहलाएगा अनुभाग। अब आगे कह रहे हैं, बहुत अच्छी गाथा आ रही है, बहुत समझने की गाथा आ रही है, थोड़ी सी क्लिष्ट। ये वाला बताइए ना, जो उत्कृष्ट हीन बंध अनुकृष्ट बंध कहलाता, फिर ये जघन्य से अधिक बंध। प्रश्न करने वाले कौन, हम नई आवाज से पहचान रहे हैं। आप आगे, आप लोग मत जाया करिए, हमको इस बात से बहुत चिढ़ होती। आचार्य ने बताया क्या यहाँ पर? नहीं, आप ही इसी में लाइन है। मेरी बात तो सुनिए, आप जो हम कहना चाहते हैं। अभी हमने खाली कहा कि ये जो आदमी आया है, ये बढ़ई मिस्त्री है। अब उसके बाद ये प्रश्न आप करोगे ना कि इस बढ़ई से क्या कराना है, आप बुलाए हो। अभी तो आपको परिचय दिया गया ना। हमेशा ध्यान रखिए,
कितना शुरू में, इसीलिए इसका बहुमान आप लोग को बताए। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। आचार्य प्रमुख सागर जी के यहाँ एक माता जी थी, वो बहुत आगे का बोलती थी, मैं इरिटेट हो जाती थी एकदम उनके स्वभाव से। आचार्य श्री कितना, अरे जो समझा रहे पहले तो पहले वो समझ लो। आप इस गाथा का जो भी पूछ रहे हैं, मैं आवाज नहीं जान रही हूँ, आप इस गाथा को समझा दीजिए, तब हम समझेंगे कि आपने अलग से प्रश्न किया तो चलो ठीक है। अरे अभी आचार्य नहीं बता रहे तो मैं कहाँ से बताऊं, आगे गाथा आ रही है ना। इसलिए शुरू में इतना बताया गया आप लोग को कि आप लोग को बहुमान हो। ये कहानी नहीं है कि हम बता दें नारद आगे जाके क्या किया था। आप कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। बंद को जगन बंद, सबसे अल्प बंद को जगन बंद कहते हैं। आगे हम पढ़ ही रहे हैं कि उत्कृष्ट आदि भेदों को कहते हैं, तब तक में अरे आगे बताएंगे ना आचार्य, और अगर नहीं बता रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे पहले ही कह के आ गए कि भाई निक्षेप इतना बता दिया आपको, निक्षेप में हम केवल इतना ही बताएंगे आपको, आगे पहले ही कह दिए, बाकी चीज हम नहीं बताने वाले। वैसे अगर नहीं बताना होगा तो नहीं बताएंगे, बताएंगे तो हम समझ लेंगे। अगर काम का होगा तो आचार्य बताएंगे, काम का नहीं होगा तो इतना बता के छोड़ दिए। खाली यहाँ पर नाम से परिचय कराए हैं कि बंध 4 प्रकार होता है, वो चारों बंध 4-4 प्रकार का होता है, बस गाथा सिर्फ इतनी है। अब उत्कृष्ट आदि भेदों को कहते हैं सादि अनादि ध्रुवो अध्रुवो व बंधो। और अब सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई नहीं खोलेंगे, लास्ट में खोल के पूछेंगे जो भी, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। एकदम लीक से हट के प्रश्न आप लोग करते हैं ना तो मेरा मन एकदम खराब हो जाता है। इसलिए अब कोई भी नहीं खोलेगा, लास्ट में 10 मिनट पहले हम कह देंगे तब खोलिएगा। बस अब चुपचाप सुनिए आप लोग। अब उत्कृष्ट आदि भेद के भेदों को कहते हैं सादि अनादि ध्रुव अध्रुवो बंधो दुचेठमादिषु नानेगम जीवम पड़ी ओघा देसे जहा जोगम। सादि अनादि ध्रुवो अध्रुवो बंधो दुचेठमादिषु नानेगम जीवम पड़ी ओघा देसे जहा जोगम। एक तो हम उस समय बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो रह गया, कोई भी नहीं सुना होगा। हम उस समय क्या बोल रहे थे कि आगे का विस्तार थोड़ा कठिन है, बढ़िया से सुनिएगा। उनके बीच में किसी कोई की आवाज आ गई, आप लोग वो सेंटेंस सुने नहीं, गया वो नदारत। कितनी बार समझाते, कम से कम हम बोलते उस समय तो मत बोलिए। कितना शुरू में सब चीज बताए हैं। बहुमान करना सीखिए ग्रंथों का। सामने कोई भी एक छोटा बच्चा भी अगर आपको समझा रहा तो उसका भी बहुमान करिए, उसको बोलने दीजिए, उसके बोलने के बीच में मत बोलिए। ये उस समय हम यही चीज बोल रहे थे और उसी समय किसी ने बोल दिया तो वो तो आप लोग के दिमाग से ही हट गया कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। पहले भी आप लोग को ये समझा चुके हैं, केसी भाई साहब की क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। दिमाग में रहता कहाँ, अपने लोग के किसी के नहीं रहता, मेरे भी नहीं रहता है। चलिए अनीता पढ़ो इसको। सादि अनादि ध्रुव अध्रुवो बंधो दुजेठमादिषु नानेगम जीवम। साथ में है क्या, नानेगम जीवम पड़ी ओघा देसे जहा जोगम। कहते हैं सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। सादी बंध बंधो, बंध को ले लेंगे सब में, सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध। अनीता म्यूट करो, अनीता म्यूट करो, आवाज आ रही है। सादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध अध्रुव बंध। दो सभी चारों ही जेठम आदिसु, शुरू से लेकर के यानी शादी से लेकर के बंध अध्रुव तक के सभी बंध उत्कृष्ट होते हैं। उत्कृष्ट आदि भी होते हैं। उत्कृष्ट आदि 4 प्रकार का ऊपर बताए हैं। उत्कृष्ट भेद ऊपर बता के आ रहे हैं, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य। यहाँ पर अपने मन से लगाना होगा कि शादी बंध अनादि बंध ध्रुव बंध अध्रुव बंध जेठम आदिशु। उत्कृष्ट जेठम माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आदिशु माने चारों ही, जिन चारों में चारों प्रकार के बंध होते हैं। यानी शादी बंध भी उत्कृष्ट होगा, अनुत्कृष्ट होगा, जघन्य होगा, अजघन्य होगा। अनादि बंध भी उत्कृष्ट होगा, अनुत्कृष्ट होगा, शादी होगा, अनादि होगा। ध्रुव बंध भी उत्कृष्ट होगा, अनुत्कृष्ट होगा, शादी होगा, अनादि होगा। अध्रुव बंध भी
उत्कृष्ट होगा, जघन्य होगा, अनुत्कृष्ट होगा, जघन्य होगा, अजघन्य होगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, नान एगम, नान माने अनेक, एगम माने एक, जीवम माने जीव, पड़ी माने अपेक्षा, अनेक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा, ओघादेश से, ओघ और आदेश से, गुण स्थान और मार्गणा से, जहा जोगम यथा संभव, क्या कह दिया आचार्य, जान लेना चाहिए। क्योंकि 7 ग्रंथ को एक ग्रंथ में समाहित किए हैं, तो थोड़ा थोड़ा विश्लेषण सब चीज का दे देंगे। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि शादी अनादि ध्रुव अध्रुव जो बंध होते हैं 4 प्रकार के, ये बंध भी होते हैं। भाई हमने ऊपर बताया पहले 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। फिर हमने कहा ये चारों बंध 4 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। तो ये चारों किस प्रकार से होते हैं, क्या हमेशा ही होते रहते हैं, क्या हमेशा एक जैसा ही बंद होता रहता है कि भाई किसी को उत्कृष्ट हो रहा तो उत्कृष्ट होता रहे? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। ये चारों ही उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये सादी भी होते हैं, अनादि भी होते हैं, किसी किसी के अनादि भी होते हैं, और किसी के ध्रुव भी होते हैं, किसी के अध्रुव भी होते हैं। चारों प्रकार के भेद इसमें घटेगा। अब हम आगे समझेंगे। शादी मतलब जो बंध हो रहा था होकर के बंद हो जाए और फिर होने लगे। पहले गुण स्थान से शादी समझा रहे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा तो दिया तो है, आगे वाली गाथा में थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आगे वाली गाथा हमें समझ में आएगी। अच्छा, इसको पहले पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। शादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से उत्कृष्ट आदि भी 4 प्रकार के हैं। शादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध नाना जीवों की तथा एक जीव की अपेक्षा ओघ और आदेश में यथा संभव जानना चाहिए। जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो वह शादी बंध है। अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो उसे अनादि बंध कहते हैं। जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है, और जिस बंध का अभाव हो जाएगा वो अध्रुव बंध है। जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो शादी बंध है। मिथ्यात्व गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में आ गए, मिथ्यात्व का बंध छूट गया, पुनः मिथ्यात्व में आ गए तो क्या हो गया, शादी बंध। तो बंध छूट के पुनः बंद होने लगना। दोनों ध्रुव अध्रुव और शादी अनादि में थोड़ा सा समझना होगा कि क्या अंतर है। तो शादी बंद में बंद भी छुट्टी हो गई थी, पुनः हम उस गुण स्थान में आए और पुनः बंद होने लगा, ये शादी बंद कहलाएगा। और अनादि बंद मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल से मिथ्यात्व में ही चल रहा है, उसको मिथ्यात्व का या अभव्य जीव को कंफर्म क्या कहेंगे, अभव्य जीव को मिथ्यात्व का अनादि बंध है। मिथ्या दृष्टि जीव को, अभव्य जीव को मिथ्यात्व का अनादि बंध है। आज तक न बंध विच्छुत्ति हुई है न भविष्य में कभी होगी। भव्य जीवों के मिथ्यात्व कर्म का शादी बंध भी है, अध्रुव बंध भी है, और मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व का, अभव्य को मिथ्यात्व का बंध अनादि भी है और ध्रुव भी है। न तो कभी बंद होगा, उसके बंध हमेशा होता रहेगा, और न कभी शादी होगा क्योंकि कभी छूटेगा ही नहीं। परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके मिथ्यात्व का बंध छूट गया तो मिथ्यात्व उसके लिए खत्म हो गया, तो सम्यक का बंध होता नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान से पुनः पहले में आ गया तो मिथ्यात्व का जो फिर से बंध होने लगा उसको शादी बंध कहेंगे। बंध विच्छुत्ति होके पुनः बंद होने लग जाना उसको शादी बंध कहते हैं। ध्रुव ध्रुव आगे समझाएंगे, क्योंकि एक साथ समझाने से थोड़ी सी देर के बाद समझाते। एक को पहले दिमाग में सेट रखिए कि शादी बंद किसे कहेंगे, बंद रुक जाए किसी भी कारण से, बंद विच्छुत्ति हो गई, बंद रुक गया और पुनः बंद होने लगना। बंद विच्छुत्ति इसलिए नहीं लिखेंगे, कहा जाएगा एकांत से, क्योंकि 11वें गुण स्थान में जा रहा जीव उसकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती है, वहां पर उच्च गोत्र आदि का शादी बंद है। 10वें गुण स्थान तक तो बंद हो रहा है, 11वें में गया बंद रुक गया, वापस 10वें में आया बंद होने लगा, है ना।
अभी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भी इसमें घटाना है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, ज्यादा नहीं, समझ में आ जाएगा तो बहुत आनंद आएगा थोड़ा सा। इसीलिए अभी एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं कि शादी को हम समझे बंध का रुक जाना, पुनः बंद होने लगना। बंध का रुकना कई कारण से भी होता है, उपशम करने से भी होता है और विच्छुति होने से भी होता है। तो इसलिए शादी बंध का क्या उदाहरण क्या हुआ कि जो बंद होने से रुक जाए जिस प्रकृति का और पुनः बंद होने लगे, उसका नाम शादी बंध है। समझ में आया होगा, जिन्होंने प्रश्न किया था उनको समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं आगे चलते हैं, आगे की जाते, जिस बंध का अभाव नहीं होगा वो ध्रुव बंध है। मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात्व का बंध का कभी भी अभाव नहीं होगा, उसके लिए वो ध्रुव बंध है। जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह ध्रुव बंध है। जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो उनके लिए मिथ्यात्व तो अब कभी बंद ही नहीं होगा। तो ये हम बहुत मोटी प्रकृति का नाम लेके अभी समझाए हैं, क्योंकि शुरू में बारीक में कथन होता तो पकड़ में नहीं आता, आप लोग को इतना पकड़ में आया होगा। आगे की गाथा ले रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं, आचार्य खुद आचार्य बता रहे हैं। तो फिर से हम लोग दीदी समझे। रेडमी नाम का खुला है दीदी, उनका म्यूट कर लेंगे, वहां से डिस्टर्ब आ रहा है। रेडमी नाम से है कोई। अरे वो पता नहीं रेडमी नाम से कौन है, कभी भी बंद नहीं करती। कर तो दिया है लेकिन फिर खोल लेंगे तो मैं क्या करूं। फिर से एक बार समझें, 4 प्रकार का बंध, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 बंध भी 4 तरह के, प्रत्येक 4 तरह के उधम लिखा है, इसलिए अभी तो पृथक 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 में कहाँ आएगा आगे आचार्य खुद बताएंगे। यानी ये सभी 4 प्रकार के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। फिर ये क्या कहते हैं कि ये चारों भी 4 प्रकार के हैं। पहले तो 4 प्रकार के बंध, वो चारों प्रकार के बंध 4 प्रकार के, वो 4 प्रकार के बंध भी 4 प्रकार के। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ, पकड़ में आ रही होगी बात। उत्कृष्ट किसको कहेंगे? जो सबसे उत्कृष्ट उसको उत्कृष्ट कहेंगे। जैसे मान ले 1 से 100 तक की गिनती में 100 उत्कृष्ट कहलाएगा। अनुत्कृष्ट किसे कहते हैं? 99 से, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा। 100 तो उत्कृष्ट हुआ, 99 से 1 अनुत्कृष्ट हुआ। ध्यान देंगे, 1 से 100 में 100 तो उत्कृष्ट होगा और 99 से 1 अनुत्कृष्ट होगा। 1 जघन्य होगा और 2 से लेकर के 100 तक अजघन्य होगा। ऐसे कैसे? अभी तो आप कह रहे 100 को उत्कृष्ट, अभी आप कह दिए अजघन्य। जब हम जघन्य और अजघन्य से वर्णन करेंगे किसी चीज का और 100 प्रदेश हैं तो हम क्या कहेंगे कि एक प्रदेश का बंध हो रहा है वह तो जघन्य है। 2 से 100 तक का बंध जो हो रहा है वह अजघन्य है। जब हम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के तरफ से जब विवेचन चलेगा तो वहां कहेंगे 100 तो उत्कृष्ट है, वहां जघन्य जघन्य का वर्णन ही नहीं आएगा, अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट का आएगा। तो उसमें कैसे विभाजन करेंगे? 100 तो उत्कृष्ट है और 99 से लेके 1 तक का अनुत्कृष्ट है। पकड़ में आ रही होगी बात सबको? आगे चलूं? जी दीदी 99 जी। से 1 वाला। हाँ? मैं पुनः बताऊं वर्णन कैसे चलता? भाई इसको अनुत्कृष्ट बंध हो रहा है, इस जीव को उत्कृष्ट बंध हो रहा है, इस तरह से चलेगा वर्णन। तो अनुत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति मिथ्यात्व की, उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम लेकर के अंतर मुहूर्त तक अनुत्कृष्ट बंध। जघन्य में चलेंगे अंतर मुहूर्त अनुत्कृष्ट जघन्य बंध और अजघन्य बंध अंतर मुहूर्त से लेके 70 कोड़ा कोड़ी। समझ में आया कि नहीं? हाँ दीदी। जी। आगे की गाथा ले रहे हैं।
ठिति अनुभाग पदेश, बहुत थोड़ी सी क्लिष्ट है गाथा, थोड़ा ध्यान देंगे। ठिति अनुभाग पदेश गुणपടി बन्ने सुजे सुमुख कस्सा तेस मनुक कस्सो चऊ विहो जहने विए मेव। ठिति अनुभाग पदेश गुणपടി बन्ने सुजे सुमुख कस्सा तेस मनुक कस्सो चऊ विहो जहने विए मेव। ठिति अनुभाग पदेसा गुणपടി वन्ने सुजेसि मुकसा तेसि मणुकस्सो चऊ विहो जहन्ने विएमेव। क्या कह रहे हैं? ठिति अनुभाग पदेसा, स्थिति अनुभाग और प्रदेश, गुणपടി वर्णेषु, गुण स्थान प्रतिपन्न में, गुण स्थान प्रतिपन्न में यानी जिस जिस गुण स्थान में होता है ना कि इस गुण स्थान में इस कर्म का इतना बंध होता है, आगे के गुण स्थान में स्थितियां कम होती जाती है, तो ये कहते गुणपടി वर्णेषु, गुण प्रतिपन्न में, जैसी माने जिसका, उत्कर्षा माने उत्कृष्ट बंध पाया जाता है, तेसिम उन्हीं गुण स्थानों में, अनुकस्स अनुत्कृष्ट, चऊ विहो चारों प्रकार का, जघन्य भी एमेव इसी तरह से पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? देखिए नीचे का अर्थ पढ़ देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मिथ्यात्व आदि गुण स्थान जीवों के, गुणपടി वर्णेषु माने गुण स्थान प्रतिपन्न में, जैसु मुक्कसा जीवों के जिन कर्मों का उत्कर्षा उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग एवं प्रदेशा माने प्रदेश बंध होता है, जिन कर्मों का जिस गुण स्थानों में उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध होता है, तेसिम अनुकस्सो उन्हीं कर्मों का अनुभाग स्थिति और अनुभाग प्रदेश बंध, चहु भी हो सादी अनादि, चहु भी हो सादी अनादि की बात चल रही है, तो चारों प्रकार का यानी सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है। और कहते हैं इसी तरह से जघन्य में भी चारों भेद घटेगा, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। अब इसे सार्थ में उदाहरण से समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुण स्थान में आया, वहां पर क्या है, वहां उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध हुआ। उत्कृष्ट अनुभाग बंध उच्च गोत्र का 10वें गुण स्थान के चरम समय में होता है, जहां जिस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होने लगती है, वहां पर उस प्रकृति का अनुभाग शुभ प्रकृति का, उच्च गोत्र शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, नियम है ये। तो फिर वो 10वें से 11वें में गया, पश्चात उपशांत कसाय गुण स्थान में गया, वहां गया 11वें में, तो क्या हो गया, उसका बंद हो गया। 11वें में बंद है नहीं, 10वें तक ही बंद है, तो बंद यहाँ पर बंद भी छुट्टी नहीं हुई, बंद रुक गया। हमने कहा था आप लोगों को कि शादी बंद में 2 तरह से आएगा, बंद भी छुट्टी का भी होना, बंद भी छुट्टी होके किसी आगे के गुण स्थान में चला गया, अथवा फिर बंद का उपशब्द वगैरह में क्या है, बंद रुक जाता है, बंद भी छुट्टी तो नहीं होती है, बंद रुक जाता है। तो कहते हैं बाद में वही जीव वापस 10वें गुण स्थान में आया, तब उसने उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंध किया। जिस समय समझने की कोशिश करेंगे, जिस समय जीव गुण स्थान में ऊपर जा रहा है, 10वें गुण स्थान में उसको उच्च गोत्र का उत्कृष्ट बंध होता है नियम से, अनुभाग बंध उत्कृष्ट होता है नियम से शुभ प्रकृति का, उच्च गोत्र शुभ प्रकृति है। 10वें से जब नीचे आने लगा, 11वें से जब नीचे आया, 10वें गुण स्थान में आया, पुनः उच्च गोत्र का बंध होने लगा, लेकिन वह बंध कौन सा हो रहा है, अनुत्कृष्ट हो रहा है। क्योंकि उत्कृष्ट कब होता है, जब बंध विच्छुत्ति होने वाली होती है तब होता है। अब बंध विच्छुत्ति तो हो नहीं रही है, अब तो आगे नीचे आ रहा है, तो बंध होगा प्रेम से। तो कहते हैं क्योंकि अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट ये घटा रहे हैं, तो वहां पर अनुत्कृष्ट बंध उसको होने लगा, उसी उच्च गोत्र का जिसका उसको उत्कृष्ट बंध हो रहा था। वहां इस अनुत्कृष्ट बंध को सादी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं वहां पर, अनुत्कृष्ट बंध को सादी बंध कह रहे हैं।
कैसे कह रहे हैं सादी भाई? सादी ऐसे कह रहे हैं कि 11वें 10वें गुण स्थान के अंत समय में उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध हो रहा था। उसके पहले क्या हो रहा था? अनुत्कृष्ट ही हो रहा था। चरम समय से पहले, ध्यान दीजिएगा, आगे तो फिर और कठिनाई आने वाली है। चरम समय में उत्कृष्ट कर रहा, यानी उसके पहले कौन सा कर रहा था? अनुत्कृष्ट कर रहा था। अब वापस लौट करके आया तो वापस अब अनुत्कृष्ट करने लगा। तो अनुत्कृष्ट बंद एक बार रुक गया था, उत्कृष्ट होने लगा था, वापस उतर के आया तो वापस अनुत्कृष्ट होने लगा। कि ये बंद सादी बंद कहलाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? आ रहा है दीदी, आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। सादी बंद कहते क्योंकि पहले इस बंद का अभाव हुआ था। पुनः क्योंकि अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंद करने लगा था। अनुत्कृष्ट बंद हो रहा था 10वें गुण स्थान में, पूरे समय अनुत्कृष्ट हुआ, फिर चरम समय में उत्कृष्ट हुआ, फिर 11वें में चला गया, 11वें से लौट के 10वें में पुनः आया तो पुनः अनुत्कृष्ट होने लगा। तो वही आचार्य कहते हैं कि चूंकि अनुत्कृष्ट बंद का अभाव हुआ था, उत्कृष्ट करने लगा था, पुनः लौट के आया तो पुनः अनुत्कृष्ट करने लगा। तो ये जो अनुत्कृष्ट बंद हुआ ये सादी बंद हुआ। क्योंकि एक बार रुक करके, हमने यही समझा सादी किसे कहते हैं? जो एक बार बंद रुक जाए और पुनः होने लगे तो शुरू हुआ, पुनः होने लगा मतलब पुनः शुरू हुआ। सादी मतलब आदि होना, फिर से आज शुरू होना, ये फिर से शुरू हुआ, ऐसे बंद को सादी बंद कहते हैं। क्योंकि पहले इस बंद का अभाव हुआ था परंतु पुनः होने लगा। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान से अधः स्थान गुणवर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध अनादि है। जो 10वें गुण स्थान में जब तक जीव नहीं आया है तब से इस गोत्र का क्या बंध है? अनादि बंध चल रहा, सबको होता है ना। कोई ऐसा है चारों गति में कोई भी जीव ऐसा है जिसको गोत्र का बंध नहीं होता हो? हाथ के इशारे से नहीं होता है तो आप एक अंगुली दिखाएं, अगर सबको होता है तो 2 फिंगर दिखाएं। सबको होता है, एक इंद्री हो, 2 इंद्री हो, है ना, नारकी हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, ऐसा कोई भी अनंत जीव है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको एक समय के लिए भी गोत्र का बंध नहीं हो। तो क्या कहना चाह रहे? उन्होंने क्या घटाया? अभी सादी घटाया, अब अनादि बोल रहे हैं कि भाई ये बंध अनादि कब कहलाएगा? तो आचार्य कहते हैं कि भाई 10वें गुण स्थान के अंत समय तक जो जीव आज तक नहीं आया है उसके अनादि चल रहा है ना। मान लीजिए बहुत सारे जीव हैं जो आज तक उपसम श्रेणी भी नहीं चढ़े हैं, सभी थोड़ी चढ़े हैं उपसम श्रेणी, तो उनके आज हम लोग कभी नहीं चढ़े उपसम श्रेणी, तो हम लोग को सबको गोत्र बंध अनादि से चल रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गोत्र कर्म बंधना रुका हो, तो इसलिए हम लोगों को गोत्र कर्म का बंध कैसा है? अनादि काल से है। अनादि जब तक नहीं 10वां गुण स्थान को प्राप्त करेंगे तब तक अनादि बंद रहेगा। समझ रहे हैं? समझ में आया होगा? चले आगे। हाँ दीदी। सूक्ष्म संप्राय से अधः स्थान माने नीचे, अधः माने नीचे, अधस्थन गुण स्थानवर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध अनादि है। हम लोग को सबको ऐसा कोई भी जीव नहीं अनंत जीव में जिसको गोत्र क्रम नहीं बंध रहा हो, अनादि काल से बंध रहा, चाहे कोई भी बंधे। अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है। ध्रुव बंध किसको घटेगा? जिसका ध्रुव बंध किसको घटेगा? जो कभी भी जिसके नाश होगा ही नहीं। यहाँ ये भी लिख सकते थे ना कि भव्य जीव को जब तक 10वां गुण स्थान प्राप्त नहीं हुआ तब तक ध्रुव बंध है। नहीं लिख सकते। ध्रुव बंध का मतलब जिसका आज तक होगा ही नहीं, न हुआ है न होगा, उसको ध्रुव बंध किया जा रहा है। हम लोग जब शुरू में पढ़े थे कर्मकांड जी, एकदम बहुत शुरू में जब व्हाट्सएप पर पढ़ाए थे तो क्या समझ में, ज्यादा विस्तार में तो जाते ही नहीं थे। तो ध्रुव बंध हम अपने दिमाग में क्या रख रखे थे कि जब तक लगातार हो रहा वो ध्रुव बंध, और यही नहीं, किसी का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, यही लोग समझा भी रहे हैं लोगों को कि जब तक हो रहा ध्रुव रुक जाएगा ध्रुव नहीं। ध्रुव बंध जिन प्रकृतियों का अभव्य को हो रहा वो अभव्य में ही घटेगी। अभव्य को गोत्र का न तो कभी बंध विच्छुत्ति हुई है न कभी होगी, भव्य को तो कभी भी हो जाएगी। चौथे काल का भी वहां पर विदेह क्षेत्र में जीव है, घोर घोर मिथ्या दृष्टि है, अगले अंतर्मूर्त में हो सकता है वो
सम्यक दर्शन प्राप्त करके इच्छा, अपने लोग पढ़े हैं सब संख्यान योग द्वार में। हाँ, अंतर मुहूर्त में सारे गुण स्थान पार करा के मोक्ष करा देते हैं और सम्यक तुम्हें प्राप्त करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं। तो इसलिए भव्य के लिए तो कथन ही नहीं बनेगा ना, जब भी कथन बनेगा तो अभव्य के लिए बनेगा। तो हमने समझा उच्च गोत्र का या गोत्र कर्म का शादी बंध समझा, जो 11वें गुण स्थान से वापस आता है उसको अनुत्कृष्ट समझा कि किसको होता है। फिर अनादि बंध समझा, जो आज तक 10वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया उसके आज तक अनादि बंध चल रहा है। लेकिन ध्रुव अनादि और ध्रुव अनादि बंध कहलाता है, जो अनादि काल से हो रहा है परंतु बाद में उसका नाश हो सकता है, वो अनादि। ध्रुव बंध ना आज तक छूटा है न कभी छूटेगा। दोनों में अंतर समझिएगा तब समझ में आएगा ये बंध, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बाप बहुत मैंने अपना माथा लगाया इसमें, मुझे भी पहले नहीं समझ में आया था। दोनों में अंतर समझिएगा। अनादि बंध तो शादी हो सकता है, ये शादी भी हो सकता है, छूट भी सकता है। ध्रुव बंध उसी को कहा जाएगा जो कभी छूटेगा नहीं। तो इसलिए इसमें किसको घटाया जाता है? अभव्य जीव के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके तो बंध होता ही रहेगा हमेशा से। 117 प्रकृति का बंध उसको अनादि काल से हो रहा और अनंत काल तक होता रहेगा, क्योंकि भव्य तो है नहीं कि बंध रुकेगा उसका। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अभव्य जीवों के ये ध्रुव बंध है। उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर उत्कृष्ट बंध होता है, अतः अध्रुव बंध है। पहले अनुत्कृष्ट बंध हो रहा था, फिर उसको उत्कृष्ट होने लगा। सूक्ष्म संप्राय के 10वें गुण स्थान के लास्ट में चरम समय में उत्कृष्ट होने लगा। तो कहते हैं इस तरह से ये अध्रुव बंध है, क्योंकि क्या हो रहा था? अनुत्कृष्ट हो रहा था, अब अनुत्कृष्ट होने लगा, उत्कृष्ट होने लगा, तो ये अध्रुव बंध है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने चारों बंध घटाया है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, शादी, अनादि और ध्रुव और अध्रुव। चारों यहाँ पर आपके सामने घटा करके बता दी हैं। 4 चीज घटाए, शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। और क्या घटाए? अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट, है ना। जघन्य नहीं घटाए हैं, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जघन्य नहीं घटाया गया है। जघन्य घटाने के लिए और दूसरी सभी प्रकृति में जघन्य नहीं घटाया जा सकता ना, क्योंकि जघन्य बंध का स्वामी कौन होता है? जघन्य बंध का स्वामी कौन होता है? जघन्य बंध का स्वामी, जब लब्ध पर्याप्तक जीव भी ना ज्यादा बांधते हैं, जघन्य बंध का स्वामी छपक गुण स्थान वाले होते हैं, छपक श्रेणी वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर छपक श्रेणी की अभी चर्चा ही नहीं आई है, तो जघन्य का यहाँ पर और भी जघन्य का आएगा। 7वां नरक वाला भी जघन्य करेगा, बंध गोत्र वगैरह का साथ। देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा? शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 भेद समझे। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट समझा। फिर से समझाना है या आगे बढ़ूं? दीदी एक बार इसमें फिर आपने से ये बोल दीजिए बताया दीदी, कि एक बार फिर से बोल दीजिए। आज तो टाइम हो गया, कल वापिस 11:10 सेकंड। अरे सबसे पहले मंजू जी का ध्यान टाइम पर जाता है। मैं गले से मेरे को पता था आप यही बोलेंगे, सब बोलते हैं, 1 मिनट मंजू जी, लेकिन सच में लेट हो जाती है, फिर बहुत लेट हो जाती एकदम बोला जाता है, फिर भी मेरा कभी भी समय पर ध्यान नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा उपयोग ही उधर नहीं जाता। उधर उपयोग जाएगा तो इतना कठिन सब्जेक्ट में समझा ही नहीं पाऊंगी, और आप लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं कि आपका उपयोग उधर रहता है। इस कारण से उपयोग नहीं जाता, सामने दिख जाता है मोबाइल पे, क्या कि आप लोग लास्ट में क्या करते हैं, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में दीदी नहीं। प्रणाम करती हूँ दीदी, 1 मिनट मैं पूछ लूं थोड़ा सा, 1 मिनट दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना है दीदी कि जैसे उपशम श्रेणी पर जो जीव चढ़ रहा है 10वें गुण स्थान में के चरम समय में वो उत्कृष्ट महाबंध कर रहा है, उत्कृष्ट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर अपन ने मान लिया कि वो विच्छुत्ति भी हो गई, तो वापस वो अगर नीचे आता है तो वापस वैसा ही होगा ना। तो विच्छुत्ति मानने में क्या अपने को आपत्ति है? हाँ, विच्छुत्ति में भी होता है। हम तो दोनों तरह से कहे ना जी, दोनों तरह से कहे। जी जी, प्रणाम दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया दीदी, प्रणाम करती हूँ। दीदी आपने शुरू में बोला 7 महाबंध को निचोड़ है गोमट सर्कल में कांजी, तो हाँ। फिर ये जो आप 16 पुस्तक धवला जी और माँ धवला जी की बताए, वो 16 धवला जी पर बनी है वो जीव कांड।
अच्छा जीव कांड। तो वो महाधवल पर बना है लब्धि सार छपनासार। आपने दीदी, पहले तो बोलिए बोलिए सरिता दी। मैंने ऐसे नोट किया कि लब्धि सार छपना सार बना धवला जी पर, तो ये महाधवला जी पे बना। और महाधवला कसाई पर ऊपर महाधवल पर लब्धि सार छपनासार, शायद इस तरह से है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा, ये तो साथ धवला जी पर तो जीव कांड बना है, क्योंकि जीव कांड जी में पढ़ाते हुए सब जगह धवला का रेफरेंस आ रहा था, इसलिए वो धवला जी से ही बना है। और लब्धि सार छपनासार पढ़े हैं तो उसमें सब जगह जय धवल आ रहा है, वो जय धवल पर बना है। ललिता जी, आपने कर्म 4 प्रकार का प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो ये तो बंध के प्रकार है, कर्म थोड़ी वे। देखिए कहा जाता है कार्य की निष्पत्ति जहाँ होती है तो कारण का वहां पर उस कारण को ले लिया जाता है, कारण को भी कार्य कह दिया जाता है। आपके कारण मैं गिर गई, तुमने यहाँ पानी गिरा दिया था इसलिए मैं गिर गई, तुम्हारे कारण गिर गई। अरे गिरे तो आपने पानी नहीं देखा, ठीक से नहीं चला इसलिए गिरे आप, लेकिन हम क्या कह देते हैं, तुमने पानी गिरा दिया था तुम्हारे कारण गिर गई, है ना। उसी तरह से कार्य की निष्पत्ति जिसमें होती है, कारण में भी कार्य का कर दिया जाता है। तो इस तरह से कर्म इस प्रकार का, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 8 प्रकार का, वो सारे भेद होंगे। बाकी 5, 6, 7 ये भेद नहीं होते। दीदी जब आपने ये बताया था कि 10 ललिता जी में एक 19 मिनट, का एक मिनट। ना अब हेलो ललिता जी, ये जो द्रव्य क्षेत्र नहीं, नाम स्थापना द्रव्य भाव की अपेक्षा कर्म के भेद 4 है, वो लिए हैं कि ये लेंगे अपन कारणकारी की अपेक्षा? नहीं द्रव्य उससे नहीं, वो तो वहाँ थोड़ी, वो तो निक्षेप है, निक्षेप तो हाँ कहने की निक्षेप है। हम 4 को नहीं। समझे नहीं थे, क्योंकि हाँ, हम पहले नहीं, सोचे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की अपेक्षा, मैंने सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन हो रहा था मुझे कि कहीं ये भी निक्षेप में भी आया है तो कर्म का जो वो तो नहीं है कहीं, इसलिए मैंने निक्षेप से नहीं कहा जाएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, सॉरी प्रकृति प्रदेश स्थिति अपेक्षा, अच्छा इसकी अपेक्षा, ठीक, हाँ, ये क्लियर हो गया, बढ़िया हो। इसमें संदेह था मुझे को कि ये होगा, ठीक ठीक। कल का रिजल्ट भेज दिए सुनील भैया, हाँ कल वाला रिजल्ट भेजे हैं अभी। मैंने आपको एक प्रश्न भेजा था ललिता जी, उसका उत्तर वो रॉन्ग नहीं है क्या? कैसे होगा? कौन सा? उसमें तो राइट में टिक मार्क होगा। अंग और उपांग वाले में भी ललिता जी, वो उपांग ही तो है, बाकी सब तो उसको नहीं, ठीक ही था पूरा आंसर। उसमें बताएं क्या गलती, मैंने भी उसको 8 8 होना अंग, चाहिए, 8 उन्होंने 7 लिखा। 7 लिखा हुआ है, गोले में भी फिटे की, वो भी मैं भी देखे नहीं, देखी। 7 लिखा हुआ, तो वो रॉन्ग हो गया हम लोग का भी। हाँ वही। हाँ लिखा है, ध्यान नहीं दिया 7 पर। दीदी एक बार फिर से प्रश्न पत्रिका छुड़वा लेना जब भी समय मिले दीदी, पूरा, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना पूरा, इसलिए दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। है अभी ग्रुप जो आप परीक्षा दिए ना, उसमें भी आप खोलेंगे तो मिल जाएगा आपको पेपर पूरा। जी अभी तो मैं देखी, जी 10 बजे देखी थी, पेपर था। भेजे होंगे। अच्छा, जो अपन पाप कर्म की, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि पुण्य की प्रकृतियां कौन सी है, फिर दूसरे में पूछा पाप की है कौन सी है, तो उसने उन्होंने मोहिनी कर्म भी लिखा पुण्य में, तो उसमें हम लोगों ने कोई भी टिक नहीं किया, फिर भी रॉन्ग कर दिए वो। अब वो तो प्रश्न देखना पड़ेगा, ऐसे बोलने से तो नहीं बोल सकती। मोहिनी कर्म तो क्वेश्चन तो एकदम इजी था, पहले पाप की प्रकृतियां पूछे, नहीं फिर पुण्य रूप प्रकृतियां पूछे। ललिता दोनों ठीक है वो प्रश्न। नहीं ठीक तो, लेकिन मैंने मोहिनी कर्म में, घातीय कर्म की तो सारी पाप की होती है, पुण्य कहाँ होती है? हाँ तो घातीय मोहिनी कर्म की कर्म तो में सभी तो मोहिनी कर्म जो है वो तो पाप रूप ही है, तो उसमें हम लोग को टिक नहीं कर सकते, उसमें टिक नहीं किए थे कि ये पुण्य रूप है, वो उन्होंने पुण्य में टिक करने बोला था। नहीं कोई गलती भूल हुई है तुम्हारी। नहीं हाँ तो उसमें नंबर काट लिए एक तो। गलत हुआ होगा, अपने को ध्यान में सही आंसर भेजे होंगे, उससे आप लोग मिलान कर लीजिए, और कोई चीज अभी समझना उन्होंने वो आंसर भेज देते हैं, आंसर भेजते हैं साथ में ही। अब कुछ समझना है तो हम लोग कल की क्लास में समझ लेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो दीदी एक बार इसी का बताओगे आप,
आपने जैसे बताया कि वो उत्कृष्ट बंद करता है, जब 10वें गुण स्थान से 11वें में जाता है, तो 10वें के समय वो चरम सीमा में उत्कृष्ट बंद करता है, फिर 11वें से जब वो वापस नीचे आता है तो अनुकृष्ट बंद करता है। खाली उत्कृष्ट नहीं बोलना चाहिए, उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। उत्कृष्ट बंद तो लोग सोचेगा कि स्थिति उत्कृष्ट हो रही है, कहाँ बोलेगा वो उत्कृष्ट, अनुभाग बोलिए हाँ साथ में, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हाँ, नहीं सही बात है, उत्कृष्ट अगर अनुभाग बंद उत्कृष्ट करता है। बोलते हैं, ये नियम है कि उत्कृष्ट बंद अगर हम बोलते हैं तो वो स्थिति में आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा अनुभाग, प्रदेश, प्रकृति जो भी जहाँ हो वो लगा के बोलिएगा। ललिता जी कलकत्ता आइए, आप और भाई साहब दोनों वैदिक प्रतिष्ठान। क्यों? 26, 27, 28 अप्रैल को पूरा मंदिर नया बन गया, एकदम पहचानेंगे नहीं आप। पूरा मंदिर नया बन गया एकदम, पूरा एकदम, एक भी चीज पुरानी नहीं है। अच्छा, सारा नया बन गया। और उसका प्रोग्राम है कला मंदिर को अपने एक ऐसे कार्यक्रम जो राम जी रोज करवाते, 7 दिन उसकी रिहर्सल वगैरह। मंदिर बहुत सुंदर बन गया, सारी वेदियां बहुत सुंदर, काफी बड़ा हो गया। बहुत अच्छा। सारा ही टूट गया, सारा लिफ्ट लग गई अब तो। बताए थे लोग। प्रोग्राम करिए आप आने, आप और भाई साहब आने। सुमन जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो मैं बोल रही थी उत्कृष्ट बंद उस टाइम होता है, और जब 11 से नीचे आते हैं तो आपने बोला था कि अनुकृष्ट बंद होएगा। फिर हाँ? उत्कृष्ट बंद बोले ना आप। अनुभाग साथ लगाई। उत्कृष्ट बंद अनुभाग होता है, और जब वापस नीचे 11वें से नीचे आते हैं तब अनुकृष्ट बंद अनुभाग होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब 11वें से नीचे आते हैं तो नीचे में अनुकृष्ट क्यों होता है? वो 10वें में कि उत्कृष्ट हमें भी तो पार करता ही है उस टाइम। 10 से 11 में जा रहे हैं उस समय परिणामों में ज्यादा विशुद्धि है, कि 11वें से 10 में गिर रहे हैं उस समय परिणामों में विशुद्धि है। चढ़ते समय नहीं, कोई नहीं बोलेंगे। जिनका प्रश्न है ना, मैं और आगे भी बोल चुकी हूँ आप लोगों को, जिसका प्रश्न है ना उसी को बोलने दिया कीजिए। मेरा प्रश्न समझिए आप। 10वें गुण स्थान से कोई मुनि महाराज 11वें में जा रहे हैं, उनके परिणामों की विशुद्धि, और 11वें से 10वें में गिर रहे हैं, उनके परिणामों में विशुद्धि किसमें ज्यादा होगी? विशुद्धि 10वें में जाते वक्त चढ़ते वक्त होगी बहुत विशुद्धि होगी, विशुद्धि और बहुत विशुद्धि होगी। गिरने में क्या चाहिए? पानी ऊपर के तल्ले पे गिराइए, नीचे के तल्ले में 1 सेकंड में आ जाता है। और मशीन से भी चढ़ाइए पानी को ऊपर टंकी में, तो देखिए कितना पावर लगता है। तो परिणामों में विशुद्धि कम है। शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति का अनुभाग विशुद्ध परिणामों से होता है। तो जब 10 से 11 में जा रहे हैं तो उत्कृष्ट क्या नाम है सो परिणाम चल रहे हैं, उस समय उत्कृष्ट बंद हो रहा है। अनुभाग का अनुभाग बंद पुण्य प्रकृतियों में विशुद्ध भावना से होता है, विशुद्ध परिणामों से होता है। और नीचे आ गया तो उस समय तो परिणाम गिरते हुए परिणाम है ना। यथाख्यात चारित्र से कहाँ आ गया? सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र में आ गया। बहुत परिणाम नीचे आ गए ना, बहुत नीचे आ गए। तो नीचे आ गए तो उत्कृष्ट बंद होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति का अनुभाग। ये सब बोलना पड़ेगा आप लोग को। आज आपको पनिशमेंट है सुमन जी, आप कॉपी में 10 बार लिखेंगे उत्कृष्ट अनुभाग बंद, उत्कृष्ट अनुभाग बंद, और उसको एक माला जपेंगे आप उत्कृष्ट अनुभाग बंद कह के, क्योंकि आप दोबारा भी सही नहीं बोल रहे, उत्कृष्ट बंद अनुभाग बोल रहे हैं। जब तक आप लोग ये शुरू से नहीं सीख लेंगे बोलना, आगे आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। इसीलिए कह रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं करना उसके लिए। नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग बंद यही लिखना है ना? हाँ, आप इसकी एक माला दे देंगे ताकि आपके मुंह पर आ जाइए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। लेकिन मेरा एक पेपर जो अभी आया था वो मेरा रह गया, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ और मैं अभी 7 दिन थोड़ी सी बाहर गई थी। वो पेपर मुझे फिर से मिल सकता है क्या? ठीक है, मैं भेज दूंगी। नहीं, आया वो होगा, मैं पेपर करना में आ गया होगा। नहीं, आ तो गया लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं भी वो लिंक आ गया उसको। नहीं, फिर से पेपर आ गया होगा। आज बोल रहे ना आया है, लोग देखे हैं पेपर। आप है ना कर्मकांड परीक्षा में ग्रुप में है ना? नहीं, अपने अपने पेपर मिल गए हम लोग को। पेपर वाला ग्रुप कौन सा है? मुझे भी ज्वाइन कीजिए दीदी। अब मैं थोड़े दिन घर पे ही हूँ, अभी बाहर नहीं जाऊंगी कहीं। ठीक है, ठीक होंगी आप तो। नहीं होंगी तो कर देती हूँ, कर देती नहीं हूँ दीदी, पेपर नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, कर देती नहीं, वो क्वेश्चन आंसर पेपर आया है ना, अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना। क्वेश्चन हाँ, पेपर आंसर मेरे को पेपर थोड़ा आया, चाहिए आंसर जो अभी। जो हम लोग दिए थे ना वो आया है। अच्छा तो मैं ठीक है। क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं क्वेश्चन पेपर अब कर सकती हूँ। मैं 7 दिन आउट ऑफ मतलब बाहर घूमने गई थी सफारी वगैरह, तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं तो आपको भेज दूंगी। हम्म। और कोई प्रश्न या स्तुति करें? दीदी एक मिनट। हाँ बोलिए। दीदी कल एक प्रश्न था, कर्म के भेद होते हैं। हाँ। तो उसमें निशान थे, तो मैंने 3 पे नहीं लगाया था। मतलब मैंने लगाया अपने हिसाब से कि भी तो गोत्र के या वेदनीय के हो जाते हैं, 4 आयु के समझ लो, 8 टोटल कर्म होते हैं, 148 मिला के होते हैं। मैंने मतलब अपनी बुद्धि से ऐसे लगाया, तो 3 मेरे को समझ नहीं आया कि कौन से। वहां पर ऐसे नहीं पूछा गया कि गोत्र कर्म 2 प्रकार का होता है, नहीं, मतलब इसमें ऐसे था निशान। भाई एक तो एक प्रकार का कर्म हुआ, 2 प्रकार का साता ये आपका घातिया हो गया, चाहे पुण्य पाप हो गया, दो बार लिखा हुआ है। तो शुभ और अशुभ कर्म हो गया एक ही और बार था, एक ही बार था दीदी, एक ही बार था शायद, 4 एक ही बार है। पता नहीं, एक बार है तो दो भेद ये हो गए। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। प्रकृति स्तुति अनुभाग और प्रदेश हो गया, 3 भेद हो गए। अच्छा 4 हो गए, नो कर्म द्रव्य नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, नो कर्म हो गया। हाँ। और 8 दीदी, 8 तो है ही है, 8 संख्यात असंख्यात ये तो है ही है। हाँ वो तो 148 टोटल हो गए, और असंख्यात लोक प्रमाण वो सब तो था। मैंने 3 में नहीं लगाया था, 3 में नहीं लगाया था, इसलिए गलत हो गया। नहीं, इसमें ना जो क्वेश्चन था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 148 फिर संख्यात लोक प्रमाण। अब कितने कितने कर्म होते हैं उसमें अपन को टिक करना था। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 5 6 में नहीं लगा, 7 में भी नहीं लगाना था, 8 9 8 में लगाना था, 148 में लगाना था, फिर असंख्यात लोक प्रमाण में लगाना। एक भी नहीं था, एक में भी नहीं। हाँ, 1 में भी लगेगा, 5 में भी ऐसे नहीं। था ये नहीं, क्वेश्चन। जो राइट जो करेक्ट था उनका उसमें नहीं है, जो करेक्ट आंसर थे उनके उसमें नहीं थे। उसमें देखो जो करेक्ट आंसर आया। मेरा ये पूरा राइट हुआ, इसीलिए मेरे को मालूम है। अच्छा पता नहीं, मैं तो मतलब करेक्ट आंसर में 2 3 4 8 जिनवानी स्तुति करते हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्वातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित्वा स्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।